चलिए आइए हम इस वीडियो में समझते हैं म्यूकरमाइकोसिस के बारे में। म्यूकरमाइकोसिस क्या है? ये बीमारी अभी लगभग आप देख सकते हैं कि पटना ओपीडी एम्स में भी लगभग 20 केसेस देखने को मिले और पिछले एक सप्ताह से लगभग दिल्ली में और महाराष्ट्र में केसेस बहुत देखने को मिल रहे हैं। और ये हो किन को रहे हैं? तो जो भी कोरोना से भी ठीक हो पा रहे हैं उनको ये हो रहे हैं। तो चलते हैं पूरा इस वीडियो में जानते हैं म्यूकरमाइकोसिस के बारे में। तो देखिए जो म्यूकरमाइकोसिस है वो आज से नहीं, लगभग बोल सकते हैं जब से धरती है तब से वो फंगस पाई जाती है। ये जो बीमारी होती है वो फंगस के कारण होती है। फंगस के जो ग्रुप होते हैं, फंगस में आपको पता है कि मोल्ड्स पाए जाते हैं। वो मोल्ड्स आपके सॉइल पे देखने को मिलेंगे, जो गोबर वोबर पे उगी रहती है वो उसे मोल्ड्स कहते हैं, उसे ही फंगस हम कहते हैं। एक ग्रुप ऑफ मोल्ड जिसे हम कहते हैं म्यूकरमाइसिट्स यही बैक्टीरिया है जो कि फंगस में पाए जाते हैं। और क्या होती है कि जब भी हम इसके कांटेक्ट में जाते हैं तो ये हमारे अंदर चली जाती है नाक के जरिए और हम इससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये वैसे पाई कहाँ जाती है। देखिए म्यूकरमाइकोसिस जो बैक्टीरिया कारण होते हैं वो होते हैं म्यूकरमाइसिट्स। ये बहुत सारे चीज़ें में पाई जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सॉइल, अगर आप खेती करने जाते हैं तो आपको मट्टी में इनके कीड़े आपको देखने को मिल सकते हैं, गोबर में देखने को मिल सकती हैं। अगर आप कुछ वेजिटेबल्स या फल्स के छिलके फेंक रहे हैं उसमें भी देख सकते हैं, या कोई सरागुला जैसे डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, या आप बोल सकते हैं जो डेड है, जैसे कोई जानवर मर गया रोड पे और उसमें जो उतने कीड़े आप देख रहे हैं कि कीड़े और बदबू दे रहे हैं, उसमें म्यूकरमाइसिट्स पाए जाते हैं। जब भी आप इसके कांटेक्ट में आएंगे बाय द एयर, आप अगर एयर को ब्रेथ लेते हैं तो इसमें चांसेस होते हैं कि वो आपके अंदर जाएगी, और बहुत सारे लोगों के अंदर जाती है। या कुछ भी वस्तु को आप ऐसे ही रख दीजिए उस पर काली परत बन जाती है, उसे ही म्यूकरमाइसिट्स कहते हैं, जो कि ग्रुप ऑफ मोल्ड्स होते हैं, मतलब वो कीड़े होते हैं। इससे बचने के उपाय, और पहले मैं बचने के उपाय से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कोरोना पेशेंट को क्या ही होती है। देखिए बहुत दिन से है और ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता कि अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो। इसके दो होते हैं, एक होते हैं रिनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस और एक होते हैं पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस। रिनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस उन्हीं को होते हैं जिनका डायबिटीज़ लेवल बहुत हाई हो चुका है, जिनके ब्लड शुगर में इंसुलिन की मात्रा बहुत घट चुकी है, ब्लड शुगर बहुत हाई हो चुका है। उनका क्या होता है कि उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है, जिससे उनकी हार्टें भी काम करना उतना ढंग से काम नहीं कर पाती है। और तब क्या होता है कि वो जब ब्रेथ लेते हैं ना, अगर वैसे जहाँ पे म्यूकरमाइसिट्स हैं, जहाँ पे मोल्ड्स है, जहाँ पे फंगस है, तो क्या होती है वो फंगस उनके डायरेक्ट ब्रेथ के जरिए एंट्री कर लेती है। और जब वो एंट्री करती है तो वो ऊपर की तरफ बढ़ती है, वो नीचे की तरफ नहीं जाएगी, वो ऊपर की तरफ बढ़ती है। और जब ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगी तो सबसे पहले आपको छींके बहुत आने स्टार्ट हो जाएगी, छींके आएंगे, मुंह में आपको सलाइवा बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगी, वो जब आपकी आँख की तरफ बढ़ने लगेगी तो आपके आँख से पस बहने लगेगा। जो पस होता है वाइट करके आँख से पस बहने लगेगा, आपकी आँखें लाल हो जाएगी, और लाल आँखें होने के बाद आपकी आँखें में स्वेलिंग हो जाएगी, और उसके बाद आपकी आँखें फूलने लगेगी। अगर ये सब आपको हो रहा है तो आपको गारंटी है कि आपको म्यूकरमाइसिस हो चुकी है। लेकिन ये सब लोगों को नहीं होते हैं और ये आज से नहीं है, कोई नया बीमारी नहीं है। बस ये कोरोना पेशेंट को इसलिए हो रहे हैं कि कोरोना पेशेंट को स्टेरॉइड दे के, उसे डेक्सोना वगैरह दे के, जो कि इन्फेक्शन को, मतलब हमारे जो अंदर जो बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं उनको शांत करने के लिए, तो उनका क्या होता है इम्यून सिस्टम बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। और अभी तो देख ही रहे हैं कि आपके गांव घर के या शहरी क्षेत्र के लोग जो हैं, अरे बड़े बुजुर्ग लोगों को क्या है कि उनका इम्यून सिस्टम पहले से ही कि मतलब कमज़ोर है, इसलिए कि उनको डायबिटीज़ है, बीपी है। तो उन लोगों को क्या करती है, म्यूकरमाइसिस के जो कीड़े हैं वो ज़्यादा उन लोगों को परेशान कर देती है। और इसमें क्या होता है, अभी आप सुन रहे होंगे, न्यूज़ में देख रहे हो कि आँख निकालना पड़ता है। तो बेसिकली आँख क्यों निकालना पड़ता है वो समझिए। देखिए जिनका केस बहुत ही सीरियस हो जाता है, स्टार्टिंग में नहीं पकड़ पाती, तो उनका जो वो बैक्टीरिया है, जो फंगस है, वो आँख तक पहुँच जाती है। अगर उस समय आँख नहीं निकाली जाए, क्योंकि आँख में स्वेलिंग हो जाती है, आँख बड़े बड़े फूल जाते हैं, अगर उस समय वो आँख नहीं निकाला जाए तो वो फंगस डायरेक्ट उनके ब्रेन में चले जाएंगे। और जब ये ब्रेन में जाएंगे तो इसे कोई भी नहीं बचा सकता। वो ब्रेन में जाके जितने भी नर्व्स है उसे डैमेज कर देंगे, और उसके बाद इंसान का मृत्यु होना पूरा 100% तय है। इसलिए आँख निकाल दिया जाता है। तो अब मैं बताता हूँ इसके बचने के तरीके। इसके बचने के तरीके एक ही है कि अपने घर उर वगैरह को साफ़ रखें, रूम को साफ़ रखें। कहीं भी जाए, अगर फल फूल खरीदने जा रहे हैं तो फल को लाए तो अच्छे से धोए, उसके बाद अपना हाथ धोए। जिनका भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, नहीं जिनका इम्यून सिस्टम रावण की तरह है, वो पूरा फ्रीली घूमे, कुछ भी खा सकते हैं, उनको कुछ नहीं होगा। और इम्यून सिस्टम मजबूत करने का अगर घर में बोलेंगे तो एक तरीका मस्त है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि रात को सोते समय हल्दी दूध जरूर लें। अगर हल्दी दूध अगर आप रेगुलर लेते हैं, ऐसा नहीं एक दिन पी जाइएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं।
अगर हल्दी दूध को अगर आप 6 महीना तक रेगुलर लेते हैं, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आपको देखने को मिल सकता है और आपकी इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत हो सकती है। उसके बाद ना ही कोरोना ना ही कैंसर, क्योंकि हल्दी में कैंसर के प्रतिरोधक क्षमता भी पाई जाती है जो कैंसर से भी लड़ती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा इम्यून सिस्टम मजबूत हो तो हल्दी दूध जरूर लें, और जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा उनको ये म्यूकरमाइकोसिस के जो फंगस हैं कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये उन्हीं को बिगाड़ पा रहे हैं जो भी कोरोना से ठीक ही हुए हैं, उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है और उनको ये हो जा रहा है। तो वही है कि अपने एरिया को साफ रखें और गोबर से जो भी नहा रहे हैं जो लोग, कुछ लोग को अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं तो कुछ लोग भी गोबर से नहा रहे हैं। तो जो गोबर से नहा रहे हैं तो गोबर वगैरह में ही फंगस पाए जाते हैं, तो थोड़ा गोबर वोबर से मत नहाइए। कोरोना अगर आप गोबर से नहा लेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपको कोरोना नहीं होगा, क्या पता आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाए, फंगस ही आपको हो जाए। तो गोबर वोबर से नहाना बंद कीजिए, मट्टी उट्टी में लेटना भी बंद कर दीजिए। तो उस सब अगर बंद कर देते हैं, खेत उत जाइए तो अच्छे से हाथ पैर धोइए। वैसे भी किसान भाई लोग को नहीं हुआ कि उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। और ये कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं थी, ये न्यूज़ में काफ़ी संख्या में न्यूज़ में मैंने देखा तो आपको सोचा कि एक शॉर्ट्स वीडियो इस पर बना दूँ म्यूकरमाइकोसिस पे। तो इससे बिल्कुल घबराना है। विटामिन सी ले, फल फूल ले और ग्रीन वेजिटेबल है, आपको इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये ज़्यादा दिन तक रहेगा ही नहीं, वो बस उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और वो भी ठीक हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको समझ आ गई होगी पूरी बात म्यूकरमाइकोसिस के बारे में। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।